जय हिंद दोस्तों, मैं आरके सिंह आपका फिर से एक बार आशा डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो मैं आज की आपके लिए फिर से एक रिवीजन क्लास लेकर आया हूं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है डिफेंस के लिए। तो चलिए बिना कुछ देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपने कितनी पढ़ाई की है और कितना आप में जोश है और कितने आप मन से पढ़ाई करते हो। अगर मन से आप पढ़ाई करते हो, मन से आपने रिवीजन किया होगा तो मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आपको आंसर देने हैं। तो चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो डिफेंस के अंदर आते हैं, टेक्निकल में, एमए में, जीडी में, ट्रेडवे में, क्लर्क में, अदर जो सेंटर की भर्ती होती है उनमें भी। ठीक है, आईआरओ 2021 की जो भर्ती है, जो एग्जाम के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और वही क्वेश्चन जो अदर सेंटर वाली भर्ती वाले बच्चे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे। ठीक है भाई, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो ये बताओ भाई, नंबर फर्स्ट, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना कब हुई? 1985। भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन कब चली? मेट्रो ट्रेन भारत में कब चली? हाँ भाई, जल्दी से, कब चली? 1984। कब चली? 1984। मेट्रो ट्रेन भारत में पहली बार कब चली? 1984 को। अच्छा, इसके बाद तो भारत में पहली ट्रेन कब चली? भारत में पहली ट्रेन कब चली? 1853। कब चली? 1853। इसके बाद बताओ, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट। डायनामाइट किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। किसकी? डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में। कब हुई? 1901 में। इसके बाद बताइए, विश्व में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। साउथ अमेरिका में जो बहती है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। कौन सी है? अमेजन। ठीक है भाई। इसके बाद बताइए, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। इसके बाद बताइए, लाहौर किस नदी के किनारे है? लाहौर। लाहौर में किस नदी के किनारे है? रावी। किस नदी के किनारे है? रावी। इसके बाद बताइए, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल। इसके बाद बताइए, पाक जल संधि का दूसरा नाम क्या है? पाक जल संधि का दूसरा नाम कई बार क्या होता है? भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि में पूछ के दूसरी संधि पूछ लेता है, जिसका नाम क्या है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। अगर मन्नार की खाड़ी भी पाक जल संधि ये ऑप्शन में नहीं है तो आपका आ सकता है आदम का पुल। आदम का पुल। कौन सा? आदम का पुल। इसी का दूसरा नाम आदम के पुल का राम सेतु पुल। जब राम की सेना सीता को लेने के लिए श्रीलंका गई थी, ठीक है भाई, तो भारत से श्रीलंका के लिए जो पुल बनाया गया था उसी को बोला जाता है आदम का पुल, राम सेतु पुल। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं श्रीलंका कौन से महासागर में है? हिंद महासागर। किसमें है? हिंद महासागर। किसमें है? हिंद महासागर में। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। क्या है? कोलंबो।
ये कोलंबो, काफी बच्चों ने इसका आंसर भी दिया होगा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जो प्रेजेंट में राजधानी है, जो आपकी फाइनेंशियल राजधानी बोला जाता है उसको, आर्थिक राजधानी, ठीक है, वो कौन सी है? जयवर्धनेपुरम। जयवर्धनेपुरम क्या है? जयवर्धनेपुरम। अगर मैं आपसे बोलूं श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया। क्या है? रुपया। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद बताओ अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक, कौन सी है? सेंट्रल पीक चोटी, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा किस राज्य में और किस देश में होती है? हाँ भाई, राज्य पूछा जाएगा और राज्य है वो किस देश में? अधिक वर्षा किसमें होती है भाई? मासिनराम। कहाँ पड़ता है? मेघालय। और मेघालय कहाँ है? भारत में, ठीक है भाई। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासिनराम में, ठीक है, और कहाँ पड़ता है? भारत में, ठीक है भाई। अच्छा जी, इसके बाद बताइए भाई भारत में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण से कब हुआ? 1974। कब हुआ? 1974 में, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद बताओ वितस्ता का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध, वितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ? हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ? 326 ईसा पूर्व, ठीक है भाई। कब हुआ? 326 ईसा पूर्व। यहां तक आया समझ में? जब किस किस के बीच हुआ था ये? सिकंदर और राजा पोरस के बीच, ठीक है। हाइडे स्पीच का युद्ध, वितस्ता या झेलम का युद्ध, आया यहां तक समझ में? चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। अशोक और राजा खारवेल के बीच, अशोक और राजा खारवेल के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? कलिंग का युद्ध। अच्छा भाई जवानों, आपने तैयारी की है और कर भी रहे हैं अपनी भर्ती के लिए, रिटर्न एग्जाम के लिए, नौकरी पाने के लिए। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ाई करके अपनी अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचे, ठीक है। इसके बाद बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई बाबूजी, हाँ भाई ये बताओ सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव। किस प्रकार के? मैंग्रोव। अगर मैंग्रोव नहीं आई तो क्या आएगा? सुंदरी। क्या आएगा? सुंदरी, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद बताओ साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली कहाँ है? केरल। कहाँ है? केरल। अगर साइलेंट वैली नहीं आए तो आएगा शांत घाटी। कहाँ है? केरल। अगर मैं आपसे पूछूं सिलिकॉन वैली, ये तो साइलेंट वैली है, शांत घाटी केरल। अगर मैं आपसे पूछूं सिलिकॉन वैली कहाँ है? सिलिकॉन वैली कहाँ है? बंगलुरु। कहाँ है? बंगलुरु, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद ये बताओ भाई जनाब, हाँ भाई अगर मैं आपसे पूछूं तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565। कब हुआ? 1565 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? जल्दी से 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद बताइए ये जो आपके
उड़ते हैं? हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। कुल कितनी लेयर होती है वायुमंडल की? 5 लेयर। ठीक है भाई, मैं आपसे पूछूं मौसमी घटनाएं जो आपके तूफान आते हैं, ठीक है भाई, चक्रवात आते हैं, ठीक है, ये कौन से मंडल में घटनाएं होती हैं? क्षोभ मंडल में। कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में। अगर मैं आपसे पूछूं हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जो रेडियो तरंगें होती है ये किस मंडल में छोड़ी जाती है? ठीक है, इनकी रेस किस मंडल में जाती है? आयन मंडल में। किस मंडल में? आयन मंडल। किस मंडल में? आयन मंडल। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपके ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड है, ठीक है, ये सभी परिक्रमा किस मंडल में करते हैं? वायुमंडल की कौन सी लेयर है जिसमें परिक्रमा करते हैं? सबसे ऊपरली जो टॉप की है कौन सी? 5 नंबर की, 5th नंबर की, जिसका नाम क्या है? बाह्य मंडल। बाह्य मंडल या बाहरी मंडल। ठीक है भाई, ये आपकी 5वीं परत है। आया समझ में? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना किस देश में उत्पादन किया जाता है? गन्ना की पैदावार किस देश में सबसे ज्यादा होती है? किस देश में होती है? ब्राजील। किस देश में होती है? ब्राजील। ब्राजील में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि प्राचीन खेलों की शुरुआत कहाँ हुई? प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी एथेंस में। कहाँ? एथेंस। कहाँ हुई थी? एथेंस में। ब्राजील के अंदर 2016 का ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? ब्राजील में। कहाँ हुआ था? ब्राजील में। ठीक है भाई, कब? 2016 के जो ओलंपिक खेल हुए थे। और 2020 के कहाँ? जो 2020 को होने थे लेकिन पोस्टपोन कर दिए थे 21 के लिए। ठीक है, तो 2020 के कहाँ होने थे? टोक्यो। कहाँ होने थे? टोक्यो। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की। लेकिन इसको क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया था। ठीक है, कोरोना की वजह से। आया समझ में? आकर कोरोना की वजह से क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया। कोरोना एक महामारी थी देश के अंदर जो 2020 में पूरे वर्ल्ड पर छाई हुई थी, जिसने हाहाकार मचाया हुआ था कोरोना महामारी में, जो बहुत से लोगों के परिवार इस महामारी के प्रकोप में आए थे। ठीक है भाई, तो मैं आपसे बस एक ही उम्मीद करता हूँ, जब तक लॉकडाउन प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो जाता है, आप अपनी पढ़ाई घर पर ही बैठकर बहुत ही सुरक्षित तरीके से विदाउट टेंशन, विदाउट बर्डन माइंड कर लिए हुए अपनी पढ़ाई करें। ठीक है भाई, ये जरूरी नहीं, आपने सुना होगा जब नॉर्मल बीमारी हो जाती है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको एक सलाह देता है कि आप इन दवाई गोली लेने के बाद ठीक तो हो जाओगे, लेकिन थोड़ा सा और आपको बच के रहना है गलत चीज़ों से। ठीक है, गलत चीज़ मतलब जो भी खाने पीने की चीज़ होती है जिनसे ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। ठीक है भाई, उन चीज़ों से साइड इफेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही कोरोना महामारी, ठीक है, लॉकडाउन धीरे धीरे ऊपर होगा, लोग अपने कामों में आने शुरू होंगे, तो इस बीमारी को आप हल्के में मत लेना। ठीक है भाई, जितनी आपसे सेफ्टी करी जाए इतनी करना। ये जरूरी नहीं है कि हम यार दोस्तों के संपर्क में आए। ठीक है, आप यार दोस्तों के संपर्क में ठीक आ रहे हो, लेकिन क्या पता यार दोस्त किसके संपर्क में आया और आपसे मिल रहा है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं, कोई गलत माने या सही माने, अगर आप सुरक्षित हैं, सेफ्टी बरत रहे हैं, तो आपसे अच्छा कोई भी नहीं है गाइडलाइंस का पालन करने वाला। ठीक है, आपसे अच्छा कोई यही नहीं। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करूँगा आप अपने परिवार के लिए एक भविष्य की नींव हो,
उस नींद को बर्बाद मत करो, ठीक है, अच्छी तरीका से जियो और आनंद लो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखो। अच्छा भाई ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, जल्दी से बताओ भाई, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, जल्दी से। हरियाणा। किसका है? हरियाणा। और सबसे ज्यादा केरल। किसका है? केरल। बहुत बढ़िया, किसका है? केरल। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, हाँ भाई, देखते हैं कौन देता है जवाब। भारतीय सेना का गठन कब हुआ था? भारतीय सेना का गठन कब हुआ था? बहुत से सोच रहे होंगे 1942, 1943 राष्ट्रपति घोषणा, ठीक है, बट नहीं। भारतीय सेना का गठन कब हुआ? 1895, ठीक है भाई। और आजाद नौसेना का अलग हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1907। कब हुआ था? 1907। अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई ये बताओ, किस राज्य में पहली बार पंचायत बनी थी? नागौर। कहाँ पड़ता है? राजस्थान, ठीक है भाई। काय समझ में? कहाँ है? राजस्थान। अगर मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन में, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन कब आया? जुलाई 1946। कब आया? जुलाई 1946, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताओ, हाँ भाई, भारत रत्न पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया था? हाँ भाई, डॉक्टर सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसको दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ठीक है भाई। अच्छा है। इसके बाद बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? हाँ भाई, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1929। कब हुई थी? 1929। आया समझ में? अच्छा। अगर मैं आपसे बोलूं, हाँ भाई ये बताओ, मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1951। कब हुई थी? 1951 में, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद बताओ, भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? रीता फारिया। कौन बनी थी? रीता फारिया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं अंतरिक्ष में, विश्व में पहली बार अंतरिक्ष में कौन सा नागरिक गया था? यूरी गोगरेन। कौन गया था? यूरी गोगरेन अंतरिक्ष में। और भारत में पहली बार अंतरिक्ष में कौन गया था? राकेश शर्मा। कौन गया था? राकेश शर्मा, ठीक है भाई। आया यहाँ तक समझ में? अच्छा है। इसके बाद बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। यहां तक आया समझ में? मीरा कुमार। ये बताओ भाई, जवान हो एक क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ, भारत
जनगणना कब हुई? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, भारत में पहली जनगणना कब हुई? कई बार बच्चे इसमें अगर मैं ऑप्शन दूं, ऑप्शन से करेंगे लेकिन कंफ्यूज भी रहेंगे इसमें, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन देखिए। पहले ऑप्शन में आ गया 1872, बी में आ गया 1881, सी में आ गया 1890, डी में आ गया कोई नहीं। तब क्या लगाओगे? हाँ भाई, बहुत से सोच रहे होंगे 1872 लगाएं या 1881 लगाएं, तो क्या लगाओगे? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। क्या लगाना? 1872, ठीक है भाई। ऐसा जैसे और दे देता हूँ क्वेश्चन, ये आए हुए क्वेश्चन है। जैसे भारत की बड़ी झील, भारत की बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कौन सी है भाई? इसमें ऑप्शन में आ गया वूलर, बी पूछ लिया चिल्का, सी पूछ लिया लोकटक, डी पूछ लिया मानस झील। तो क्या लगाओगे? क्वेश्चन में ना तो खारा पान दे रखा है और ना ही मीठा पान दे रखा है, ठीक है भाई। आया समझ में? तो बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ भाई। हाँ भाई जल्दी से, क्या लगाना इसका? रूलर। क्या लगाना? रूलर, ठीक है भाई। आया समझ में? एक और क्वेश्चन, भारत का बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का बड़ा राज्य, जल्दी से गिव मी आंसर। बहुत से सोच रहे हैं राजस्थान लगाएं, यूपी लगाएं, क्या लगाएं, पता नहीं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। एक और क्वेश्चन 2017 में आया था, क्या? भारत का बड़ा बंदरगाह, बहुत से सोच रहे होंगे मुंबई लगाए या विशाखापट्टनम लगाए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, देखो अगर क्वेश्चन आ जाए भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तब क्या लगाना? मुंबई। और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही अलग है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, अब इसमें क्या लगाना है? जल्दी से, विशाखापट्टनम। क्या लगाना? विशाखापट्टनम, ठीक है भाई। आया समझ में? अच्छा, सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद तो भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर, सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर अप्सरा। कौन सा है? अप्सरा, जो कहाँ है? त्रांबे। कहाँ है? त्रांबे, ठीक है भाई। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, पता होगी? हाँ भाई जवानों, ये तो बड़ा पता होगी। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र, खड़गवासला, खड़गवासला, कहाँ है? खड़गवासला, ठीक है भाई। ऐसा समझ में आगे। अगर मैं आपसे पूछूं मिलिट्री स्कूल कहाँ है? मिलिट्री स्कूल, मिलिट्री स्कूल कहाँ है? देहरादून। कहाँ है? देहरादून, ठीक है भाई। मिलिट्री स्कूल कहाँ है? देहरादून। ऐसा अगर मैं आपसे बोलूं
बीएसएफ की स्थापना कब हुई? बीएसएफ की 1965, ठीक है, आया समझ में। सीआरपीएफ की कब हुई? 1939। सीआईएसएफ 1969। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? 1962। कब हुई? 1962, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं एलसीसी की स्थापना कब हुई? हाँ भाई 1948। कब हुई? 1948, आया समझ में। टीए टेम्परेरी आर्मी, टीए की स्थापना कब हुई? 1949। कब हुई? 1949, ठीक है भाई, आया समझ में आता। हाँ भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। कौन सा है? सबसे बड़ा किला लाल किला। कौन सा है? सबसे बड़ा महल हवा महल। सबसे बड़ी मीनार कुतुब मीनार। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। गोलकुंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। आमेर का किला कहाँ है? जयपुर। कहाँ है? जयपुर, ठीक है भाई। अच्छा जी, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़। किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, ठीक है भाई। कोयला नगरी धनबाद। कौन सी है? धनबाद। बहुत बढ़िया, कौन सी है? धनबाद। अगर मैं आपसे बोलूं एक क्वेश्चन, देखो भाई, भारत का सबसे बड़ा पठार छोटा नागपुर, कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, ठीक है भाई। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? बोकारो, एक क्वेश्चन आता है इसमें से। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? झारखंड। भिलाई कहाँ है? भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़। कहाँ है? छत्तीसगढ़। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? राउरकेला उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। यहाँ से क्वेश्चन आता है निकल के, ठीक है भाई, आया समझ में। तो मुझे विश्वास है आपने इन क्वेश्चनों के आंसर दिए होंगे, और जिसने नहीं दिए होंगे, जिसने फर्स्ट टाइम देखे होंगे, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। कोई ये भी सोच रहा होगा कि सर हम इनको कैसे याद करें, कैसे रिवीजन करें, हमारे पास तो ये क्वेश्चन लिखे हुए ही नहीं, ठीक है, हम कहाँ से नोट्स लें, कैसे लें। अगर नोट्स लेते हैं तो उसमें से समझ में ही नहीं आता कि क्या पढ़ें क्या नहीं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। ये तो बादशाह मत बनना कि बिना टीचर के आप सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। हाँ, अगर आपने पहले पढ़ाई की है और आप ये कहते हो कि सर मैं कंप्लीट तैयारी कर लूँगा, ठीक है, मैं टेस्ट भी दे लेता हूँ, ऑनलाइन टेस्ट भी दे देता हूँ जो मॉक टेस्ट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तो स्टडी से स्टडी कर सकता है। अगर ये है ना सर तन मन धन से हम अपनी तरफ से 100% देंगे, बट आप अपनी तरफ से हमको ऐसा करा दीजिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो मैं उनसे बस एक ही बात कहूँगा, वो टीचरों के संपर्क में रहें, ठीक है। जो टीचर बोर्ड के सामने रहकर आपको पढ़ा रहा होता है, ठीक है, बच्चे के सामने जो टीचर खड़ा होता है वो ऐसा तो है नहीं उसने पढ़ाई नहीं की होगी, उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं होगा। जो टीचर आपको बोर्ड पर समझा रहा है, पढ़ा रहा है, क्वेश्चनों के बारे में बता रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको इन चीज़ों का अनुभव है और वो आपसे कहीं ना कहीं ज़्यादा जानता है, ठीक है, ऐसा नहीं, इसलिए टीचरों के संपर्क में रहना, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतनी ही, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ हर चीज़ हर वीडियो में बताने के लिए नहीं होती, इतना टाइम नहीं है आपके पास भी और हमारे पास भी, ठीक है। हमारे पास और टीचर भी हैं और आपके पास और भी क्लास पढ़ने के लिए
अभी टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। तो मैं बस आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपको अपनी उम्मीदों के साथ नौकरी लेंगे, सिलेक्शन लेना है, तो आपको जिद करनी होगी। जिद कैसी करनी होगी? जिद वो जिद करनी होगी कि पढ़ाई को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, बुक्स को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मेहनत को मैं कंटिन्यू रखूंगा, गलत चीजों पे नहीं जाऊंगा, मोबाइल नहीं चलाऊंगा, किसी के गलत संपर्क में नहीं आऊंगा। अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, जिसने मुझे इस जिंदगी को दिया है, इस जिंदगी में ढाला है, उनके सपनों को बरकरार रखूंगा, ठीक है। अगर इन सारी चीजों को आप कवर करते चलोगे तो कसम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी मंजिल को कोई नहीं छीन सकता, वंचित नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना ही दम लगा ले, ठीक है। बहुत से क्या होते हैं, बहुत से बच्चे पता क्या होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पढ़ाई करते हैं और 3-4 महीने पढ़ाई करने के बाद कहीं ना कहीं 1% अगर वो सक्सेस नहीं हुई तो लाइन चेंज कर लेते हैं। नहीं, यही तो हम मार खाते हैं, यही जिंदगी हमको रुलाती है यहीं पे, ठीक है। उसेन बोल्ट का नाम सुना है? उसेन बोल्ट का नाम सुना है, नहीं सुना? जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, ठीक है। उसने 1 साल, 2 साल, 3 साल मेहनत नहीं की, उसने 8 से 10 साल मेहनत की थी, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। ऐसा नहीं। तो जनाब, अगर आपको कोई रिकॉर्ड तोड़ना है, सिलेक्शन लेना है, ऊपर पहुंचना है, तो आप ये मत समझिए कि आपके पास टाइम कितना है, आप मेहनत को जारी करो, ठीक है। मैदान में, परिश्रम के मैदान में जारी रहो, उतर जाओ, ठीक है। ये जनता है, समाज है, आपसे हर तरीका की बात करेगा, लेकिन अपनी आवाज के साथ, सपने के साथ, हर तरीका के उम्मीदों के साथ आगे बढ़ो, ठीक है भाई। तो आपको इसी तरह अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरह हम रिविजन कराएंगे। जो बच्चा ऊपर कॉन्फिडेंस में आता है, ठीक है, खासकर उनके लिए बहुत जरूरी है। ऑप्शन नहीं, विदाउट ऑप्शन, ठीक है। सिलेक्शन में दिलाएंगे, ऑप्शन 1 नहीं, सिलेक्शन विदाउट ऑप्शन से होगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।